छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं होता, इसके बिना मन पावन नहीं होता। छठ ना होता तो सबसे कठिन उपवास ना होता, छठी मैया का विश्वास ना होता। तो आइए ले चले आपको फिर से एक सफ़र में। क्यों है बिहार से हमें इतना प्यार, आपको दिखाएंगे हर डगर में। मन पावन होकर झूम जाएगा, इस मिट्टी की खुशबू तुम्हें चूम जाएगा। घर वापस आने के लिए पहली टिकट कराओगे आप, देखना इस खुशी में सर घूम जाएगा। आ गया वो बहाना जब आपको घर है आना, पूरे साल का इंतज़ार अब ख़त्म है होने वाला। बुला रही है छठी मैया, बुला रहा है तुम्हें तोहरा बिहार। बहुत इंतज़ार कराया है, अब वापस आ भी जाओ यार। माई के इंतज़ार में तुम थे, भाई के प्यार में तुम थे, बाबूजी के दुलार में तुम थे, बहनों के प्यार में तुम थे। परदेश छोड़ अब घर आने का बहाना मिला है, तुम्हें अपनी मिट्टी में वापस आने का बहाना मिला है। एज़ वी ऑल नो, छठ सिर्फ पर्व थोड़ी है हमारे लिए भैया। छठ इज़ नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, इट्स एन इमोशन फॉर अस। अब देखना हर घर में तुम्हें मिट्टी के चूल्हे सूखते मिलेंगे, पूरे गांव में उस मिट्टी की खुशबू घूमते मिलेंगे। इस मौसम की हवा भी अलग हो जाती है, पशु पक्षी भी तुम्हें झूमते मिलेंगे। सिर्फ यूपी बिहार नहीं, पूरी दुनिया भी सिर्फ एक ही धुन में डूब जाएगी। शारदा सिन्हा के गाने और छठ के गीत हर कानों में अमृत सी घुल जाएगी। छठ वैसे होता तो ये 4 दिनों का पर्व है, पर इसे महापर्व बनाने में पूरे 1 साल का सब्र है। पूरे 1 साल इंतज़ार करते हैं हम घर आने के लिए, ताकि कोई एक बहाना मिले छुट्टियां बिताने के लिए। इन 4 दिनों में मानो पूरे साल की खुशियां मिल जाती है। ऐसे ही थोड़ी ना छठ पर्व को महापर्व बनाती है। चलो तुम्हें छठ के बारे में बताते हैं। छठ सिर्फ पर्व नहीं, महापर्व मनाते हैं। पहले दिन की शुरुआत हो रही है, नहाए खाए से आगाज़ हो रही है। आज पूरे घर को धो पोंछ कर शुद्ध किया जाएगा। पानी भी नल से नहीं, कुएं से लाया जाएगा। आज सभी पर्वैतिन लोग गंगा नदी में स्नान करेंगे, इस पावन पर्व की शुद्धता का वखान करेंगे। आज बिना नहाए हमें खाना नहीं मिलेगा, सब कुछ नियम से होगा, ऐसे एक अन्न का दाना नहीं मिलेगा। दूसरा दिन महत्व को बढ़ाते हुए इस महापर्व की शोभा बढ़ाएगा। दूसरे दिन की शुरुआत खरने के प्रसाद से किया जाएगा। आज सुबह सुबह जाकर कुएं से पानी लाना होगा, क्योंकि प्रसाद उस जल से ही शुद्ध होगा। हर चीज़ की पवित्रता को संभाला जाता है, ऐसे ही नहीं इस पर्व को महापर्व बनाता है। आज शाम को किसी के यहाँ खीर तो किसी के घर चावल दाल का प्रसाद बनेगा। उस प्रसाद को ग्रहण करने पूरा गांव इकट्ठा होगा। एक चीज़ जो सबसे खास बनाती है इस प्रसाद को, मीठा और मीठी बनाती है प्रसाद को। पेट भर भी जाए पर मन को तृप्ति नहीं मिलती, ऐसे प्रसाद की शुद्धता कहीं नहीं मिलती। अब जो आने वाला है वो है सबसे खास, ठेकुए का प्रसाद, उसे बनाने का प्रयास। इस प्रसाद की महत्वता ही बड़ी अलग है। आओ तुम्हें अब ले चले तीसरे दिन के तरफ। छठ का तीसरा दिन बड़ा खास होगा। घाट पे जाके फटाके फोड़ने का अलग ही उल्लास होगा। आज शाम को अर्घ दिया जाएगा, सूर्य भगवान को दिल से मनाया जाएगा। गंगा नदी के पावन तट पे खड़े होकर दिल में निरोग रहने की कामना लेकर सूर्य देव को मनाया जाएगा। पर्वैतिन लोगों की आस्था होगी, छठी मैया का विश्वास होगा, सबकी अपनी मनोकामना होगी, छठी मैया पे आस होगा। दौरा को घर से कौन लेकर जाएगा, कौन लेकर आएगा, इस पे भी बवाल होगा। और क्यों ना हो, सबकी इच्छाएं होगी, उस पावन दौरे को उठाने की लालसा होगी। सूर्य देव के डूबने के साथ ही शाम के अर्घ का समापन होगा। डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा का निर्वहन होगा। अब मन भारी सा होने लगेगा,
आँख से आंसू सा बहने लगेगा। इस महापर्व के समापन का दिन आने वाला है। जिस उत्सुकता से इसकी शुरुआत हुई वो महापर्व जाने वाला है। अब आखिरी दिन का इंतज़ार होगा। सुबह फिर से घाट जाने का इंतज़ार होगा। सुबह भोर में ही हमें उठाया जाएगा। ठंड लगेगी पर फिर भी नहाया जाएगा। कपड़े बदलकर तैयार होकर दौरे को उठाने की तैयारी होगी। पूरे घाट जाने के रास्ते को सजाया जाता है। अलग अलग रंगोली से पावन बनाया जाता है। इसकी पूरी शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। ऐसे ही नहीं इस पर्व को महापर्व बनाता है। ऐसे ही नहीं इस पर्व को महापर्व बनाता है। सुबह के अर्घ को देने श्रद्धा से हम जाते हैं। सूर्य भगवान की बड़ी श्रद्धा से उपासना करके आते हैं। दौरे के आगे खड़े होकर जल और दूध को अर्पण करना, परवैतिनों से बड़े भाव से आशीर्वाद में ठेकुए का प्रसाद लेना, छठी मैया का आशीर्वाद लेना और गंगे के पावन जल से स्नान करना, सूर्य देव को अर्घ देने से लेकर ठेकुए का प्रसाद ग्रहण करना। इस पूरे दौर में माँ ने अपनी खुशियाँ नहीं मांगी, उनके बच्चे स्वस्थ और भरे पूरे रहें यही दुआ मांगी। छठी मैया का आशीर्वाद पूरे परिवार को मिले यही कामना के साथ माँ ने अपना व्रत तोड़ा। ये पर्व बहुत सारी इमोशंस को समेटे रहता है। ऐसे ही नहीं हर बिहारी इसे दिल से लपेटे रहता है। अब जल्द ही वापस परदेश जाने की मजबूरी होगी। घर जाकर सबका आशीर्वाद लेकर जाने की तैयारी होगी। ठेकुए माँ पैक करके कुछ और चाहिए बोल के विदा करेगी और कहेगी सबको खिलाना, ठेकुए का प्रसाद चखाना। फिर से घर वापस आने का इंतज़ार होगा। अगले साल फिर छठ का बेसब्री से इंतज़ार होगा। अगले साल फिर छठ का बेसब्री से इंतज़ार होगा। जय छठी मैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।